जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। देखिए, बिना टाइम गवाए हुए मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ एक नए सब्जेक्ट्स व नए चैप्टर के साथ। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के अंदर केमिस्ट्री। आज हमारी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम आपको केमिस्ट्री के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कराएं। ठीक है, चलिए देखिए भाई, हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो, अक्सर आपने यहाँ पर कई बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला। देखिए, जो केमिस्ट्री शब्द है, या हम पहले रसायन विज्ञान के मतलब परिचय की ही बात कर लें। रसायन विज्ञान, देखिए क्या है रसायन विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठन, यानी किस तरह से कई तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, और उनके गुणधर्म। रासायनिक संगठन, रासायनिक संरचना यानी स्ट्रक्चर्स, संगठन कंपोजिशन, और उनके गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक क्रियाओं का और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, ये समझ में आई है आपके में। देखो, इस डेफिनेशन से बेस्ट और कहीं नहीं मिल सकती। इसमें कहा गया है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठन, उनके गुणधर्म तथा नहीं आप का कर लीजिए का परस्पर रासायनिक क्रियाओं का और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, ये सबसे बेस्ट जो है देखें हम तो परिभाषा है। ठीक है भाई, आगे आधुनिक रसायन के जनक किसे कहा जाता है? ये आपके एंटोनी लवाशियर।
ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई? फ्रांस। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस। ठीक है, आगे चलो आगे चर्चा करते हैं। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र की कीमिया मिट्टी से हुई है। मिट्टी से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला। देखो, मिस्र जो है, मिस्र की एक सभ्यता भी रही है बहुत पुरानी। नील नदी निकलती है, या नील नदी का वरदान कहते हैं इसको। मिस्र की सभ्यता जो है, मिस्र की सभ्यता में क्या था कि इसमें यहाँ के लोगों ने एक विशेष प्रकार की मिट्टी की खोज की थी। जो ये लोग क्या करते थे, जो मृत इनके जो दादा परदादा या इनके जो बुजुर्ग जो मृत हो जाते थे, या इनका कोई भी पारिवारिक व्यक्ति मृत होता, तो उसके ऊपर ये उस मिट्टी को लगाते, तो उसकी मम्मी बनी रहती। मम्मी मतलब वो हड्डियां ना, कोई भी त्वचा सलेगी गड़ेगी नहीं, ना बदबू आएगी, एकदम फ्रेश रखा रहता। इनके यहाँ ऐसा कोई नियम था, ये बाद में अपना उनको देखते रहते अपने लोगों को, इसलिए उससे जो है उस मिट्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे केमिकल्स थे। उन्हीं केमिकल्स से निकलकर आगे केमिस्ट्री शब्द जो है निकल कर आया था। ठीक है भाई, चलिए आगे। आगे अगर हम कहें इसी में, तो देखो, रसायन विज्ञान का जन्म हम मिस्र मान सकते हैं। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ मान सकते हैं? मिस्र। ये वाला सा लगा दो इसमें, मिस्र। ठीक है, चलो मिस्र में, चलिए यहां तक समझ में आ गया। देखिए, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है अभी, यानी डेफिनेशन है किस तरह से जो है। चलो आगे चलते हैं, अभी हम थोड़ा सा, ये मैं रफ कर लूं। देखो, हम बात करें, अभी हमने बात की थी रसायन विज्ञान के जनक कौन थे? ये लेवाशियर। देखिए, इन लेवाशियर की कुछ विशेषता भी थी इसकी। इनकी क्या विशेषता थी, अब वो सुनिए आप। इनको जनक क्यों कहा गया? तो इन्होंने ही सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया था। ठीक है भाई। अच्छा, इन्होंने ही बताया था कि दहन में ऑक्सीजन की भूमिका होती है। मतलब इन्होंने कहा था कि बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ही क्या कहा, देखो, आधुनिक रसायन का नामकरण इन्होंने ही किया। आधुनिक रसायन का नामकरण भी इन्होंने ही किया। अच्छा, इन्होंने ही सबसे पहले तत्वों की सूची बनाई।
इनके समय इन्होंने जब तूती सूची बनाई थी उस समय कितने तत्व थे? 55 तत्व। ठीक है भाई। आगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही पानी की संरचना के बारे में बताया। मतलब H2O के द्वारा मिलकर पानी बनता है, अर्थात पानी में 2 अणु हाइड्रोजन के होते हैं और 1 अणु ऑक्सीजन का होता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? तो लेवाशियर ने। ठीक है भाई। आगे हम बात कर लें। सबसे पहले इन्होंने ही श्वसन दर प्रयोग किया, यानी श्वसन दर जो होती है, रेट, वो भी इन्होंने बताया। अच्छा, और क्या किया इन्होंने? तो बारूद निर्माण में सहयोग किया इन्होंने। ठीक है। अच्छा, आगे इन्होंने ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पहचान की और नामकरण। देखिए, खोज इन्होंने नहीं की, खोज वो अलग है। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में अगर हम और बात करें तो सिलिकॉन सिलिकॉन की 1787 में उपस्थिति की भविष्यवाणी की। अच्छा, इन्होंने ही आपका थर्मामीटर की भी खोज की, जिससे आप टेम्परेचर नापते हैं। देखिए, इनके द्वारा कई खोजें की गई, जिस कारण से ना हम क्या कहते हैं भाई, इसके जनक कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इन्होंने ये सारी जो चर्चाएं करी थी, ये बातें जो लिखी गई थी, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें ये सारी बातों की चर्चाएं थी। ठीक है भाई। पुस्तक का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये पुस्तक किसकी थी? तो ये पुस्तक थी लेवाशियर की। अगर हम और बात करें यहीं पर, तो देखिए, फिजिक्स के जनक न्यूटन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? प्रिंसिपिया। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो ये 1687 में लिखी। ठीक है। अरस्तु की बात करें, जिन्हें आप जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, अरस्तु की पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमल्स या एनिमेलिया। अच्छा, चलो, अभी ये आगे वैसे हम ये वाली चर्चाएं तो बायोलॉजी के अंदर कर भी चुके हैं। इसकी पुस्तक बहुत ज्यादा पूछी जाती है, लेवाशियर की। पुस्तक का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है भाई, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। चलिए, आप इसके बारे में ये चीजें विशेष ध्यान रखना। देखिए, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया और इन्होंने ही दहन में ऑक्सीजन की भूमिका होती है, ये चीज बताया था। बिना ऑक्सीजन की कोई भी चीज जल नहीं सकती। आधुनिक रसायन का नामकरण भी इन्होंने ही दिया था। तत्वों की सूची बनाई जिसमें 55 तत्व थे, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ये पानी की संरचना भी इन्होंने दी, श्वसन दर का भी इन्होंने बताया, बारूद निर्माण में सहयोग किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पहचान की, व नामकरण किया। लेकिन इनकी खोज अलग है, सीले और प्रिस्ले वो अलग चीज है। सिलिकॉन की 1781 में उपस्थिति की भविष्यवाणी की, अभी खोज नहीं हुई, इसकी उपस्थिति की भविष्यवाणी थी।
थर्मामीटर की भी खोज की इन्होंने। इस तरह से इन्होंने हमें कई चीजों के बारे में बताया। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। मैं ये रफ कर दूं, आगे चलते हैं। साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते चलना। देखो, हम बात करें रसायन विज्ञान के टाइप्स। रसायन विज्ञान, देखो, अध्ययन की सुविधा के लिए रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहली आती है आपकी भौतिक रसायन, ठीक है। दूसरी है आपकी कार्बनिक रसायन। तीसरी में हम ले सकते हैं आपका अकार्बनिक रसायन। ठीक है भाई, देखिए, इसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये है आपकी इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए, देखो, ये जो है भौतिक रसायन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें अणुओं के भौतिक गुण और उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। देखिए, भौतिक रसायन में क्या होता है कि इनमें जो है अणुओं की भौतिक संरचना होगा, आपको पढ़नी भी यही ज्यादा है। आपको ये बहुत कम पढ़नी है, ये 11th और 12th की में ज्यादा पूछी जाती है ये चीजें, लेकिन आपको कंपटीशन में ये ज्यादा पढ़नी होती है। ठीक है, क्योंकि हमें यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, क्या है, देखो, इसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, इसके अंदर। अच्छा, देखिए, कार्बनिक रसायन में क्या होता है, इसमें मैं कहूं कि इसमें कार्बन और
हाइड्रोजन युक्त रासायनिक यौगिकों या तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये किसमें है? कार्बनिक जो रसायन होती है, मैं कहूं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें किस किस का अध्ययन किया जाएगा? तो इसमें आपका कार्बन प्लस के हाइड्रोजन, इनका अध्ययन किया जाएगा इसमें। ठीक है भाई, चलो आगे अगली हम चर्चा करेंगे तुम्हारी आकार। अब देखो, आपको यहां से देखकर ही पता चल रहा होगा कि इसमें कौन से तत्वों का अध्ययन किया जाएगा? गैर कार्बनिक। तो मैं कहूं इसमें सभी अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो, सभी अकार्बनिक वह गैर हाइड्रोकार्बन यौगिकों हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जैसे भाई इसमें आप ले सकते हो आपका धातु, खनिज लवण, सेल और रेडियो सक्रिय तत्व। देखो, यहां से आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए परमाणु बम जो बनी थी 1945 के अंदर, वह कैसा तत्व था या कैसा यौगिक था? देखिए, तत्व तो नहीं कहेंगे क्योंकि एक चीज से तो बनी नहीं होगी, यौगिक ही है। कैसा यौगिक था? उसमें ऑप्शन होंगे कार्बनिक, अकार्बनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहां वो अकार्बनिक तत्व लगाना है, क्योंकि जिस समय पर वो बनी थी वो कैसा तत्व था? तो भाई वो अकार्बनिक तत्व की बनी। अच्छा, इसमें देखिए, इसके भी अगर हम एग्जांपल लिखते हैं तो इसमें आते हैं आपके ईंधन, प्लास्टिक मुख्य है, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ये भी अक्सर पूछ लिया, बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसी क्रिया है, कार्बनिक या अकार्बनिक? देखिए, ये बात तो सबको पता है कि वो रासायनिक क्रिया, लेकिन रसायन में भी कैसी है, कार्बनिक या अकार्बनिक? तो यह कार्बनिक क्रिया। ठीक है भाई, आज थोड़ी सी गर्मी ज्यादा, थोड़ा सा आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ज्यादा आप यही चीजें एक दो बार देखिए ताकि आपको बेहतर, क्योंकि आगे देखिए पहली सीढ़ी मजबूत होगी, अब मैं आपको ले जाऊंगा धीरे धीरे। इसलिए आप ये क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह रिपीट करके याद कर लीजिए ताकि आगे हमें पढ़ने में दिक्कत ना हो। अभी तो आपको कुछ एलिमेंट्स याद करवाऊंगा मैं, उतने लगभग याद करने होते हैं तभी हम केमिस्ट्री चला पाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।